अयोध्या ने आज भारत की आधुनिक सांस्कृतिक यात्रा के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक को देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित राम मंदिर पर केसरिया धर्म ध्वज फहराया और उस सदियों पुराने इंतजार को औपचारिक रूप से पूर्णता दी, जिसका सपना पीढ़ियों से देखा जा रहा था। यह पवित्र नगरी, जो वर्षों से भक्ति, भावनाओं और ऐतिहासिक संघर्षों का केंद्र रही है, सुबह से ही हजारों भक्तों से भर गई थी। गलियां जय श्री राम के नारों से गूंज रही थीं और पूरा वातावरण श्रद्धा, ऊर्जा और उत्सव की भावना से भर गया था। यह दिन किसी साधारण सरकारी समारोह जैसा नहीं लग रहा था। यह एक ऐतिहासिक उत्सव जैसा था, जिसे लोग अपनी आंखों से देखने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। समारोह में प्रमुख अतिथियों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे, जो सभी इस पल के साक्षी बने। एक ऐसा क्षण जिसे कई लोग सदियों पुराने स्वप्न की प्राप्ति के रूप में देख रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा फहराया गया केसरिया ध्वज भी अपने आप में अत्यंत विशिष्ट था। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा यह समकोण त्रिकोणीय ध्वज गहरे प्रतीकों से सजा हुआ था। इस पर एक तेजस्वी सूर्य का चित्र अंकित था, जो भगवान राम की महिमा और पराक्रम का प्रतीक है। इसके साथ पवित्र ओम का चिन्ह था, जो सृष्टि की मूल ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, और कोविदारा वृक्ष का चिन्ह, जो प्राचीन शास्त्रों में पवित्र माना जाता है। जैसे ही ध्वज धीरे धीरे आकाश की ऊंचाइयों की ओर बढ़ा, लोग हाथ जोड़कर खड़े दिखे। कुछ की आंखें नम थी तो कुछ गगनभेदी नारों के साथ भाव विभोर हो उठे। यह वह क्षण था जब हर भक्त अपने भीतर गर्व, आस्था और सामूहिक एकत्व महसूस कर रहा था। भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या आज भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक नए मोड़ का साक्षी बन रहा है। उन्होंने इस पल को अद्वितीय और दिव्य बताया, ऐसा क्षण जो किसी मंदिर की पूर्णता भर नहीं, बल्कि लाखों लोगों की भावनात्मक यात्रा का समापन है। उन्होंने कहा कि केसरिया धर्म ध्वज का फहराया जाना भारत की सांस्कृतिक चेतना के चरम बिंदु और पीढ़ियों के तप के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि यह जीवंत प्रतीक है, जिसने सदियों के संघर्षों और आशाओं के बावजूद अपनी आस्था को जीवित रखा। मोदी ने कहा कि अब अयोध्या को न केवल उसके इतिहास के लिए जाना जाएगा, बल्कि इस बात के लिए भी कि उसने किस तरह भक्ति और सांस्कृतिक गर्व के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। उन्होंने अपने संदेश का समापन सियावर रामचंद्र की जय के साथ किया, जिस पर भीड़ एक स्वर में जयकारे लगाने लगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो लंबे समय से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं, ने इस अवसर को महान संतोष का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर अनगिनत संतों, भक्तों और साधारण नागरिकों के त्याग, समर्पण और अथक प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने चुनौतियों और विरोध के बावजूद यह आंदोलन जारी रखा। भागवत ने कहा कि यह न सिर्फ राम भक्तों की विजय है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर हिंदू आस्था, विरासत और एकता का भव्य प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सदियों के संघर्षों के बाद होने वाला यह ध्वजारोहण भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। समारोह में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने इस दिन को भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया, एक ऐसा युग जिसमें भारत अपनी सभ्यतागत मूल्यों से दोबारा जुड़ते हुए प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस दिव्य संयोग की ओर भी ध्यान दिलाया कि यह समारोह विवाह पंचमी के दिन आयोजित हुआ है, वह दिन जिसे भगवान राम और माता सीता के पावन विवाह दिवस के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह संबंध इस अवसर को और अधिक पवित्र और भावनात्मक बनाता है। योगी ने कहा कि मंदिर पर फहराया गया केसरिया ध्वजा केवल एक कपड़ा नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय, धर्म और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह राम राज्य की उस भावना का प्रतिनिधित्व करता है जहां करुणा, समानता और धर्म समाज का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह क्षण दुनिया को एक नए भारत का दर्शन कराता है, एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी प्राचीन विरासत का सम्मान करता है और आत्मविश्वास के साथ अपना भविष्य गढ़ रहा है, जहां विकास और परंपरा मिलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जैसे ही ध्वज हवा में लहराया, अयोध्या की सड़कें रंग बिरंगी सजावट,
फूलों और दीपों से जगमगा उठी। भक्त आरती करते, प्रार्थनाएं अर्पित करते, दीप जलाते और इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरों में कैद करते दिखाई दिए। कई भक्तों ने इसे सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आध्यात्मिक मील का पत्थर बताया। उत्सव केवल मंदिर परिसर तक सीमित नहीं रहा। अयोध्या के घरों, दुकानों, घाटों और गलियों में केसरिया ध्वज, रंगोली और लाइटें सजाई गई थी। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते, शुभकामनाएं देते और इस युगांतकारी क्षण का जश्न मनाते दिखाई दिए। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए अयोध्या में अब तक की सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 6,970 सुरक्षा कर्मी, जिसमें एटीएस कमांडो, एनएसजी स्नाइपर, साइबर विशेषज्ञ, बम दस्ते और त्वरित प्रतिक्रिया टीमें शामिल थीं, जो शहर भर में तैनात थे। एंटी ड्रोन सिस्टम और उन्नत निगरानी तकनीक से आसमान से निगरानी की गई, जबकि डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर और विशेष तकनीकी टीमें हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। वरिष्ठ अधिकारी भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा स्कैनिंग और आपात प्रोटोकॉल की देखभाल कर रहे थे। भारी संख्या के बावजूद पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित और अत्यंत श्रद्धा से भरा रहा, जो यह दर्शाता है कि लोग इस ऐतिहासिक क्षण को कितनी गहराई से सम्मान देते हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने राम दरबार गर्भगृह और रामलला गर्भगृह में पूजा अर्चना की। उन्होंने सप्त मंदिर, शेषावतार मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर के भी दर्शन किए। समारोह के समापन तक संदेश स्पष्ट था। अयोध्या ने केवल एक ऐतिहासिक घटना को नहीं देखा, बल्कि उसने अपनी पहचान के एक नए अध्याय में कदम रखा है। जैसे ही केसरिया ध्वज मंदिर के ऊपर लहराता रहा, लोगों ने कहा कि यह क्षण आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा, एक ऐसी सुबह के रूप में जहां भगवान राम के आदर्श नए भारत की यात्रा को दिशा देंगे।